द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 माननीय श्री कृष्णपाल जी। सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 माननीय श्री नित्यानंद राय जी। मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभापति पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 4 माननीय महासचिव जी। Report that Rajya Sabha at its sitting held on the 18th August 2025 agreed without any amendment to the Indian Ports Bill 2025 as passed by Lok Sabha. Sir, I have also to report a message received from Rajya Sabha regarding election of 10 members with the Committee on Welfare of Other Backward Classes. धन्यवाद जी। आइटम नंबर 5 माननीय श्री चंद्र प्रकाश जोशी जी। धन्यवाद सभापति जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 5 पर यथा सूचीबद्ध याचिका समिति का दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद जी। आइटम नंबर 6 माननीय श्री विप्लव कुमार देव जी। As listed against my name, serial number 6 in today's order paper. Thank you. Item number 7 माननीय श्री बालाशौरी वल्लभनेनी। Sir, I raise to present the first, second, third and fourth reports of the Committee on Subordinate Legislation, Hindi and English version, as listed against my name in today's revision list. Thank you. Item number 8 माननीय श्री ईटल राजेंद्र जी। Speaker sir, I raise to present the second report, Hindi and English version of the Joint Committee on Office of Traffic, 18th Lok Sabha, regarding eligibility of a sitting MP to the considered for the post of chairperson, National Commission for Protection of Child Rights, as listed against my name at serial number 8 in today's list of business. Thank you, sir. Thank you, sir. Item number 9 माननीय श्री निशिकांत दुबे जी। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अस्थायी समिति का 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता है। धन्यवाद जी। माननीय आइटम नंबर 10 माननीय श्री सुधाकर जी। माननीय श्री के सुधाकर जी। Speaker sir, I rise to present a copy each of the report English and Hindi versions of the Standing Committee on Finance as listed against my name at serial number 10 in today's order paper. Thank you, sir. आइटम नंबर 11 माननीय श्री विजय कुमार डुबे जी। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 20वां और 21वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आइटम नंबर 13 संस्करण में प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आइटम नंबर 13 माननीय श्री राजीव रंजन सिंह जी। Speaker sir, with your kind permission, I rise to make a statement on
behalf of my senior colleague Sri Rajiv Ranjan Singh at the serial number 13, 1 and 2 in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 14, माननीय श्री टोकन साहू जी। माननीय श्री माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 14 पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों 2024-25 के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों काबिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभापति पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 12, माननीय श्री विजय कुमार दुबे जी। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति की गई कार्रवाई प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई को दर्शाने वाले की गई कार्रवाई विवरण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद जी। आइटम नंबर 15, माननीय श्री संजय सेठ जी। Speaker sir, with your kind permission, rise to move the motion. That is pursuant of clause 1 of subsection 1 of section 12 of the National Cadet Corps of Act 1948. The members of this House to proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 members from the amongst themselves to serve as members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder. थैंक यू। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से तुरंत मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। Request all of you to kindly take your chairs. आप कृपया अपनी अपनी चेयर में बैठ जाइए। We will take the discussions further. Please occupy your chairs. Kindly be seated. Kindly be seated. We will take the proceedings further. I will listen to you. I want to listen to you, but not like this. Please go back to your chairs and then present. I will give you an option to speak, but it is not possible to listen to all of you like this. Please cooperate. Please cooperate. सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक सदन में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 18 भाषाओं अर्थात असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में सुविधा प्रदान की जा रही थी। अब इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संताली भाषाओं को भी शामिल कर लिए जाने से
हम संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, दुनिया में भारत की संसद है जिसमें 22 भाषा के अंदर हम साइमल्टेनियस उपलब्ध है। दुनिया में कहीं नहीं है इतनी भाषाओं के अंदर। ये भारत के संविधान और भारत पे हमको गर्व करना चाहिए, देश के लोकतंत्र पे गर्व करना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है। मुझे आशा है आप सदन चलाने में सहयोग करेंगे। माननीय श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से अधिसूचना संख्या 35/2025 सीमा शुल्क जो 5201 के अंतर्गत वर्गीकृत कपास के लिए 19 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक 11% के आयात शुल्क से छूट देने का प्रावधान करती है कि एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर प्रस्तुत करता है। धन्यवाद जी।